पंखा देख रहा है ये ऊपर वाला। हाँ मैं मर जाऊं भाई। यो, वेलकम बैक एवरीवन इनटू अ न्यू वीडियो। भाई क्या हाल चाल है आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। एंड भाई आज के व्लॉग में कुछ आइडिया नहीं है, बट जोक्स तो फिर भी मारेंगे एंड अजीब बातें फिर भी होंगी। और एक मस्ती कहानी सुनाता हूँ। देखो ये पंखा देख रहा है ये ऊपर वाला। हाँ भाई इसकी पीछे की कहानी ये है। देखो एक दिन मैं आया स्कूल से, ठीक है, ये पंखा मोटर फूक गई थी इसकी। तो भाई मैंने ना आया स्कूल से, मैं फ़ोन चला रहा था। मैंने कहा खाना वाना खाएंगे तो लाइट जला लेता हूँ। मैंने गलती से भाई, बहुत गलती से लाइट की जगह पंखे का स्विच ऑन कर दिया। और पता नहीं भाई इतनी ज़ोर से एक कुछ फटने की आवाज़ आई ना भाई, और हमारा इन्वर्टर फूक गया भाई। वो मेरे घर वालों को आज तक नहीं पता भाई मैंने ये करा है भाई। मैं उन्होंने कहा ये पता नहीं भाई, मैं तो लाइट ऑन करी थी, कम से क्या हो गया, लाइट भी नहीं जली। तो भाई फिर मैं लाइट ऑन करी, मैं कहा अब तो खाना खाएंगे भाई। भाई कुछ भी करता हूँ भाई, मैं अजीब अजीब हरकतें भाई। और पता है उसके बाद भाई इतना मजा आया भाई, इतना मजा आया ना। तो उसके भाई मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने एक एक पंखा ऑन करके भाई पूरे घर की बिजली उड़ा दी थी भाई, नियरली भाई। अरे पापा पापा देखो लाइट वाइट नहीं जल रही। कह रहे अच्छा रुक जा बताता हूँ अभी। उसको फोन कर दो इलेक्ट्रिशियन को। भाई इलेक्ट्रिशियन वाले भैया है, उन्होंने कहा तुम्हारा इन्वर्टर फूक गया। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ठीक कर दो। उन्होंने भाई एक प्लग निकाल के दूसरे प्लग में लगा दिया। और मैं कहा वाह भाई क्या बात है, ये कर रहा था ये तो मैं भी कर लेता। भाई ये चल रहा है भाई। और इतना मजा आ रहा है भाई, इतना मजा आ रहा है क्या बताऊँ भाई। क्या है भाई यार, पंखा फूक दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, घर वालों को कौन सा कुछ बता रहा हूँ मैं। और भाई मम्मी भाई बस सोच रही है भाई ये कैसे होगी, इतने से भाई बाथरूम की लाइट चलेगी, सारे घर की लाइट चलेगी, बस किचन की लाइट आ रही है, क्योंकि किचन का हमारा इन्वर्टर से नहीं है, किचन का नॉर्मली चलता है, ठीक है। और भाई इतना इतना मजा आया भाई मुझे उसके बाद। मैं कह रहा भाई मजा आ गया। फिर मैंने आधा घंटा बस ये सोचा खाना खाते वक्त भाई ये ऐसा हुआ क्यों। फिर मेरे को याद आया भाई फूक गया भाई, सब कुछ फूक गया भाई। फिर भाई ठीक करवाया पापा ने भाई, और पापा को आज तक नहीं पता ये बात। और क्या तुम लोगों का भी ऐसा मन करा कि मैं मर जाऊं? मतलब मैं नहीं, या फिर नहीं तुम भी नहीं, मतलब मेरा मन करता था एक टाइम पे मर के मैं मर जाऊं। हाँ पता नहीं क्यों। एंड फिर मैंने सोचा कि यार मैं अगर सुसाइड कर लूँगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा। एंड ये बात उन्होंने घर वालों से शेयर करी थी कि मैंने बहुत बार सोचा कि मैं मर जाता हूँ, ठीक है। एंड पर मैंने सोचा यार कि घर वालों का क्या होगा, कि मैं उनका खेला बेटा हूँ, ठीक है, तो फिर उनका तो उम्मीद टूट जाएगी, वो कैसे जिएंगे, ठीक है। तो मैं ये सोच के नहीं मरता। हाँ भाई देखो जिनको अब तक लग रहा है ना कि भाई यहाँ तक मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है, हाँ भाई शायद होगी, पता नहीं भाई। ट्रॉमा। और यार एक तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती भाई, मेरा फोन है, मेरे व्लॉग है, ठीक है, मेरा चैनल है, मेरा कंटेंट है, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा। उसमें भाई लोगों को प्रॉब्लम रहती है, अबे तो वीडियो क्यों बनाता है, वीडियो मत बनाया कर। अरे भाई क्यों भाई, अगर मेरे माँ को प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें की प्रॉब्लम है, मैं तो ये सोचता हूँ भाई। और आगे भाई घर पे मना करके जाते हैं। अब समझ जाओ भाई कौन है भाई, अगर देख रहे हो भाई, तुम ये वीडियो देख रहे हो ना भाई, सॉरी। मजा आ गया। देखो भाई अच्छी बात है भाई, व्यूज लो भाई, लॉयल लॉयल फैंस भाई। एंड ये बात काफी अजीब है, मैंने ऐसे पता नहीं, मेरे को बहुत अजीब लगती है सोच के कि भाई आई डोंट फील एनी अटैचमेंट टू एनी वन, ठीक है भाई। मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर मैं किसी से अटैच नहीं हूँ, ठीक है। आई मीन हाँ भाई पेरेंट्स है, मैं उनके बिना जी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स तो वही है यार, माँ तो माँ होते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि भाई कि यार अगर कोई दोस्त है, ठीक है, वो लाइफ से अगर चला गया, या फिर कोई भी बंदा है वो लाइफ से चला गया, तो मेरे को फिर ऐसे रोना आएगा। अबे नहीं यार, अटैचमेंट नहीं होती भाई, पता नहीं क्यों भाई। ये काफ़ी अजीब है ये। एंड इट जस्ट लाइक लाइफ ऐसी ही चलती है, ठीक है। अगर तुम्हें ग्रेटनेस पे पहुंचना है, अकेले ही जाना पड़ेगा। क्योंकि भाई मैंने कल मॉन्स्टर खत्म करी भाई, पता नहीं क्यों मैंने क्यों खत्म करी अब। बट भाई यार एंडिंग बेकार लगी यार मुझे यार। देखो सब कुछ ठीक था, पूरी पूरी आने में ठीक थी। योहान को लास्ट में गोली लगती है, योहान गिर जाता है, योहान का ऑपरेशन होता है। तेनमा उसको ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। अब भाई उसके बाद तेनमा गया उनकी मम्मी से मिलने, ठीक है, योहान और उसकी क्या कहते हैं, आना आना तो, हाँ आना की मम्मी से मिलने गया, ठीक है। भाई वहां पे वो लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। और भाई मेरे को ये रात पता चलता है कि भाई जो आना की मम्मी थी ना, मतलब योहान की मम्मी, उसने भाई उसको भेजना था योहान को, बट उसने गलती से आना को भेज दिया था वहाँ पे, रेड रोज मेंशन में शायद से यही नाम था। अब भाई लास्ट में इतनी अजीब बात लगी भाई। योहान वो था कोमा में था, ठीक है। एकदम से ना वो उसका बेड लास्ट सीन में खाली दिखाते हैं, तो भाई योहान का हुआ क्या, ठीक है, योहान का हुआ क्या। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है अभी भी,
क्योंकि भाई हमें नहीं पता ना कि भाई क्या पता योहान ने सही में दोबारा सुसाइड कर लिया हो, ठीक है, या फिर योहान दोबारा अपने उसी मकसद पे निकल गया हो कि उसको दोबारा एक सुसाइड चाहिए जहाँ पे उसके सारे निशान मिट जाएं, ठीक है, या फिर योहान ने तेनमा को मार दिया, या फिर योहान जैसे भाग गया और जी रहा है एक ऐसी नॉर्मल लाइफ जहाँ पे उसको कोई नहीं जानता। हमें कुछ नहीं पता भाई। और एक सेकंड, मेरी पीठ में दर्द हो रहा था, मैं सीधा हुआ था, ठीक है, कि तुम गंदे मतलब निकाल लो। तो ये चीज़ होती है भाई। एंड भाई एट द एंड आके ना भाई मैं बस ये सोच रहा भाई यार योहान ये क्यों कर रहा था यार। और पर भाई मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं भाई, ये सफर कैसे कर रहा हूँ बताओ भाई। मोर्स कोड। हाँ भाई, तो बस यही फील है। एंड भाई अगर तुम्हें कुछ ऐसे कोई रिकमेंडेशन हो चैनल के खिलाफ के भाई कि ये करो वो करो, लिख दो भाई कमेंट्स में भाई, यही करेंगे फिर आज से। ये मत कहना भाई एक टांग पे खड़े होके भाई 3 घंटे तक कूदी मारो भाई बेड से, तो अजीब लगेगा भाई। बेड पे पहले एक टांग से कूदी मारे, फिर बेड के नीचे से कूदी मारे, बेड के नीचे से मतलब बेड के नीचे उड़ते हुए कूदी मारे भाई से एक टांग पे। पर्सनली बोलूँ तो भाई आई रियली मिस द ओल्ड होम, ठीक है, जहाँ पहले रह के आया हूँ, क्योंकि भाई वहाँ से मैंने इस चैनल की शुरुआत करी थी एंड मैंने बहुत वीडियोस बनाई थी। एंड मुझे अलग आज भी वो हर एक कमरा हर एक जगह जहाँ मैं बैठ के वीडियो बनाता था वो आज भी आंखों के सामने ऐसा लगता है, फील होता है काफ़ी बार। एंड आई रियली मिस दोज मोमेंट्स। एंड यार बट यार वो लाइफ का एक पार्ट था, ठीक है, वो मैं मेमोरीज बन के रह चुका है, तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए उससे। एंड अब आगे फोकस करना चाहिए, आगे क्या करना। आगे का फोकस ये है कि अब 10th फोड़नी है, 11th फोड़नी है, 12th फोड़नी है, गाने बनाने हैं, भर के गाने बनाने हैं, रैपर बनना है और अपनी मेहनत से रैपर बनना है, किसी के दम पे रैपर नहीं बनना। कि भाई मैं सही बताऊँ, मेरे को माइक लेना है, ठीक है, मेरे पे 2000 रुपये हो गए थे, बट कि कुछ चीज़ों की वजह से ना भाई, मतलब वो माइक कुछ 2500 का तक का आएगा, ठीक है भाई, वो माइक 2000 रुपये तक हो गए थे, ठीक है, फिर ना वो घर के किसी काम में मैंने यूज़ कर दिए बेखामती में, तो मुझे वापस नहीं मिले, क्योंकि भाई इंडियन पेरेंट्स नहीं मिलते भाई, वापस भूल जाओ। यार वो होना कैसी चाहिए भाई कि तुम अगर तुम एक लड़के हो भाई और फिर तुम अपने घर में देखते हो भाई कभी कुछ जरूरत है पैसों की, दो भाई, बी रिस्पॉन्सिबल भाई, ठीक है, मज़ा आता है, ठीक है। एंड बट भाई मैंने देखो मैंने फिर हार नहीं मानी, मैं कहा दोबारा क्रिएट कर लूँगा, ठीक है भाई, पैसा ही तो था। और लोग कहते हैं ना भाई लक्ष्मी, सॉरी, पैसा तो हाथ की मैल है, ठीक है, आते जाती रहती है, और लक्ष्मी जी एक जगह टिकती भी नहीं, लक्ष्मी जी ऑलवेज नहीं, मतलब लक्ष्मी जी हमेशा मूव करती रहती हैं इधर उधर, ठीक है, लाइक अभी आज हमारे घर में तो कल किसी और के घर में, मतलब पैसा भाई, ठीक है यार, मतलब ठीक है, कहते तुम फिर भाई बोल भाई कैसी बात कर रहा है भगवान के बारे में। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई पैसा एक जगह टिकता नहीं है, पैसा हर जगह हमेशा मूव अराउंड करता रहता है। एंड भाई तो बस यही था। एंड भाई हार नहीं माननी ना भाई, यही तो गेम है भाई, यही तो गेम है। मैंने एक गाना निकाल दिया, वादा कर इज नाउ आउट ऑन माई चैनल ड्रेको नेल, तुम लोग जाकर सुन लेना, मैं इस लिंक भी डाल दूंगा। और भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आई मीन भाई देखो ऐसा है कि वो मेरा पहला गाना, चाहे वो कितने बेकार क्यों ना हो, बट मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड है कि भाई उसकी बीट मैंने बनाई है, उस पर गाना मैंने लिखा है, पूरा सब कुछ मैंने लिखा है। एंड भाई वो गाना मैंने अगस्त में सोचा था कि भाई मैं न्यू ईयर तक निकाल दूंगा, बट भाई मेरे को 4 महीने लग गए बीट बनाने में। एंड फिर मुझसे वो बीट बनी नहीं है। लाइक इसका ही पहला एक और वर्जन बनाया था मैंने, बैंड ऑब्वियसली बैंड लाइव यूज़ करता हूँ, बहुत ही बेकार आया था, मत यूज़ करना आज के बाद से। बट मैं तब भी यूज़ करूँगा क्योंकि जब तक मेरे पे अपना कंप्यूटर नहीं रहता, तब मैं FL या फिर लॉजिक प्रो या फिर जो भी होता है, लाइट मोशन नहीं, सॉरी क्या नाम है उसका, एलवीडो नहीं, अबे यार, लॉजिक प्रो, FL, एबल्टन हाँ, एबल्टन। तो इट्स जस्ट वेरी हार्ड, ठीक है, क्योंकि भाई बैंड लैब पे ना भाई तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती भी नहीं है, एंड काफ़ी चीज़ें तुम कर भी नहीं सकते। लाइक अगर देखो एक्चुअली देखिए मैंने कि मुझे FL है या फिर एबल्टन है या फिर लॉजिक प्रो, इन सब में ना तुम भाई बाहर से प्लगइन्स डाल के ला सकते हो। मैं प्लगइन्स पता है बेसिकली एक तुम्हारी वॉइस को थोड़ा ऑल्टर करते हैं, ऑटो ट्यून्स, ठीक है, बेसिकली ऑल दीस थिंग्स लाइक रिवर्ब एंड ये सब चीज़ें। और भाई अगर तुम्हें लगता है ना भाई कि बड़े बड़े सिंगर ऑटो ट्यून यूज़ नहीं करते, भाई देखो करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, ठीक है। इट जस्ट लाइक तुम्हें अगर तुम्हें सोचना है ना भाई तुम्हारे को वॉइस परफेक्ट चाहिए, तो किसी गाने में भाई थोड़ा सा अजीब सी साउंड चाहिए, तो वो ऑटो ट्यून में आ सकती है भाई, ठीक है, समझा करो, ठीक है, समझा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सिंगर करता है, इट जस्ट लाइक कि बहुत कम सिंगर्स करते हैं एंड मैक्सिमम बहुत लोग करते हैं, ठीक है। भाई मैं ये नहीं कह रहा, इसे ना फिर से रिपीट क्यों कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ओ भाई कुछ तो हो रहा है, रुक जाओ। कुछ तो हो रहा है। मेंटल हेल्थ खराब होगी। हाँ बट ठीक है। और यार मैंने एक चीज़ और देखी थी भाई कल परसों के, भाई हमारा जो दिमाग होता है वो श्रिंक हो जाता है भाई।
और मैं बता दो कैसे होता है। देखो लाइक 30 के बाद हर बंदे को होता है, कि मैंने गूगल पे पढ़ा था, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि सच है गलत है, तुम बता देना कमेंट्स में, तुम्हें बताओ तो भाई। और काफ़ी अजीब लगता है, सोचिए भाई 30 के बाद मेरा दिमाग छोटा लग जाएगा, ठीक है, और 60 तक उसका लाइक 60 के बाद ना उसका जो रेट होता है, मोमेंटम मोमेंटम नहीं, बारिश आ रही है एक सेकंड, नहीं, मतलब जिसका वो रेट होता है ना कि छोटा होने का, वो ज़्यादा तेज होने लग जाएगा। एंड भाई काफ़ी अजीब लगा मुझे सोच के भाई कि यार मेरा दिमाग छोटा हो जाएगा। एंड मैंने देखा फिर इसको क्या उपाय है भाई, ऐसे इसको रोक सकते हैं। उसने कहा पजल सॉल्व करो, जितने ज़्यादा तुम हो सकते हैं ना तो ज़्यादा ज्ञान लो, नई नई चीज़ें ट्राई करो। अब भाई कुछ बताओ, इकिगाई एक बुक है भाई, उसमें भी सेम यही बात होती थी कि अगर तुम अपने दिमाग को रोज़ मेंटली ट्रेन नहीं करोगे ना, तुम्हारे न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन टूटने लग जाएगा। तो बेसिकली से मैंने सोचा यार हमारे दिमाग में तो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, तो हमारे जो न्यूरॉन्स है ना वो टूटने लग जाएंगे, मतलब बेसिकली छूटने जाएंगे, ठीक है, जैसे हमारा दिमाग छोटा हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि, और अभी बीच में मुझे लगता था भाई मुझे ADHD है, पता नहीं क्यों मैं फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि भाई देखो मेरे बोर्ड जा रहा है, पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये सब हरकतें कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ADHD है, ADHD। फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे ADHD नहीं है, मेरे को, मैं तो नॉर्मली हूँ। एंड भाई मैंने एक चीज़ सोची यार, ये व्लॉग किस एंगल से है, ये मैं बस यापिंग करता हूँ, ठीक है, और मैंने चैनल का नाम भी कुछ बातें कर दिया, तो कुछ बातें ही होती हैं यहाँ पे, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। भाई देखो लाइफ में ना सबसे बड़ा रिग्रेट ये रह गया है कि भाई मेरी दादी के साथ मैंने लास्ट में टाइम काफ़ी कम स्पेंड करा। आई थिंक मैंने शायद पहले व्लॉग में बताया है, नहीं बताया पता नहीं, बट काफ़ी अजीब था कि भाई मैं अपनी दादी की डेथ के 1 महीना पहले ना थोड़ा दूर होने लग गया उनसे, पता नहीं क्यों भाई, अजीब सी हरकत है, ठीक है, दादी बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं जाकर TV देखने चला गया, ठीक है, तो होता है भाई, मैं 10 साल का था उस टाइम पे भाई, ठीक है, अब मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी तो बारे में कि दादी की कुछ टाइम बाद डेथ होने वाली है। एंड काफ़ी अजीब लगता है भाई सोच के कि यार देखो जब तक दादी थी इट वॉज जस्ट लाइक कि हाँ भाई दादी मुझे बचा लेगी मम्मी की मार से, या फिर ठीक है मम्मी मारने की, दादी की छुप छुप जाऊँगा, दादी को बोलूँगा कैसे मार रही है मम्मी देखो, ठीक है, खून वून निकाल दिया मार के। नहीं इतना नहीं मारा कभी, बट हाँ भाई एक बार इतने जोर से यहाँ छन्ना मारा था यहाँ पे हाथ पे भाई, छप गया था भाई छन्ना। भाई लोग कह रहे टॉर्चर होता है क्या, मैं कहा नहीं भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। एंड भाई इसमें जूम आउट नहीं हो सकता ना, ओह अच्छा, हाँ भाई ये सब भाई इतना अजीब लगता है एक चीज़ को, और जूम इन भी नहीं होता, तो हो रहा है। तो यही रिग्रेट है भाई कि दादी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा। एंड भाई जब उनकी डेथ हुई थी काफ़ी रोया तो था मैं, बट भाई इट वॉज लाइक कि मेरी दुनिया ऐसे थोड़ा इतना कि एकदम सडन ब्रेक पे आ गई भाई कि ये क्या हो गया, क्योंकि भाई देखो एक रात पहले ना भाई मैं क्या हैपन चलता भाई, पर मेरा भगवान से उस दिन विश्वास उठने लग गया था थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कि भाई मैंने बोला भाई भगवान मेरी दादी को बचा लो, मेरी दादी सब कुछ है मेरे लिए, ठीक है। एंड देन अगले दिन मैं देखता हूँ भाई दादी की डेथ होगी, भाई दादी कुछ बोल नहीं रही भाई। ये वो मोमेंट ना मेरी लाइफ काफ़ी अजीब था भाई कि यार मैं क्या कैसे रिएक्ट करता भाई, 10 साल का बच्चा जिसकी दादी जस्ट अभी सामने इनकी डेथ हो गई, ठीक है, और दादी ने मुझे कहा बेटा मैं ठीक हूँ तो सो जा जाके, ठीक है। एंड भाई इसके बाद एक्चुअली देखो मेरा क्या हुआ था, 2020 के बाद ना मैं स्कूल नहीं जाता था, ठीक है, मैं मतलब ऐसा था कि मैं मम्मी पापा ने कहा था तेरा एडमिशन करा देंगे, एंड वो हो नहीं पाया क्योंकि भाई कोरोना आ गया था, फिर सारे स्कूल बंद हो गए थे, हम बाहर जा नहीं सकते थे, तो मेरा एडमिशन हो नहीं पाया पता नहीं क्यों, और फिर पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं 2021 में स्कूल स्टार्ट करा था, मेरी दादी जब 2021 में हुई थी। एंड भाई मेरे लिए बस वो रिग्रेट है कि भाई मेरी दादी मुझे कभी स्कूल जाते हुए देख नहीं पाई भाई, और दादी कहती थी कि हम नया घर लेंगे तो हम साथ में रहेंगे, ठीक है, हम लोग साथ रहेंगे हमेशा। मैंने सोचा था जो नया घर लूँगा दादी को अपने पैसों से, जो नया घर लूँगा दादी को कमरा दूंगा, दादी हटा पूरा टाइम स्पेंड करूँगा, ठीक है, उनसे बातें करूँगा, उनको कहानियाँ सुनाऊँगा। बट भाई यार वो सब नहीं हो पाया, ठीक है। एंड भाई आई नो कि काफ़ी अजीब बात सोची मैंने कि इतना लंबा टाइम तक कौन जिंदा रहता है, इस तरह मैं वैसे ही बच्चा था, ठीक है। एंड किसी ने कभी विश्वास नहीं करा यार मेरे पे, और आज भी नहीं करते भाई, आज भी नहीं करते मेरे माँ बाप मुझे विश्वास। भाई मैं कहता हूँ ना कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा या फिर बहुत बड़ा रैपर बनूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा एंड ऑल दीज थिंग्स, वो विश्वास नहीं करते भाई मेरे पे। वो हंस देते हैं भाई, वो कहते हैं हाँ ठीक है कमा लियो। एंड नहीं भाई उनको विश्वास है ही नहीं, मैं उनको कभी बीट सुनाता हूँ अपनी कि भाई मैंने ये बनाया कुछ भी, कहते हैं हाँ ठीक है चल। उनको लगता है कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता,
ये कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। उन्हें उन्हें ये है कि भाई जब तक कोई रिजल्ट ना दिखे ना तब तक वो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जब तक कोई पैसा ना आए घर में उस चीज़ से, तो इट इज़ लाइक कि काफ़ी अजीब है। एंड भाई हमारे क्योंकि, और ये गलती उनकी भी नहीं है, ठीक है, उनको कभी ऐसा कुछ एनवायरनमेंट नहीं मिला ना कि भाई हर चीज़ उनके हाथ में है, कि लाइक अगर देखो आज मेरे पास फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन में तुम बीट बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बट उस टाइम पे नहीं था ये सब, ठीक है। तो उनको ये सब चीज़ की ज़्यादा समझ नहीं होती है पेरेंट्स को, ठीक है, कि भाई उनको ये लगता है कि भाई गाना तो वनी सिंह जैसे लोग बनाते हैं, बड़े बड़े लोग, उनको भाई मैंने पापा पूछा, भाई मैं आपको पोहिया के बारे में पता, उनको वो तक नहीं पता भाई। तुम ये सोचो भाई कि मैं पापा को कितना कुछ नहीं पता भाई इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, और गलती उनकी है भी नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी, तो या भाई काफ़ी फिर से पीठ में दर्द, तो काफ़ी अजीब लगता है, ठीक है। एंड क्या बोलूँ भाई, मतलब और मेरे को दुख सबसे ज़्यादा मैं रोया था भाई मैं नाना की तरफ पे, ठीक है, मेरा पहला फर्स्ट का एग्ज़ाम था, ये कहानी भी काफ़ी अजीब है, मेरा फर्स्ट का एग्ज़ाम की, ठीक है, मैं बैठा हूँ एग्ज़ाम देने, मेरे साइड में दीदी बैठी है, मैंने कहा दीदी आपको आता है, दीदी ने कहा नहीं, मैंने कहा तो पास कैसे हो गए भाई ये सोचो फर्स्ट क्लास के बच्चे में तो दिमाग कहाँ से आ रहा कि वो ये बोल रहे रिप्लाई में कि आप पास कैसे हो गए वो मेरा पहला एग्जाम था मिड टर्म का, ठीक है। एंड भाई एकदम से ना आते हैं कि सर आते हैं, कहते हैं आपको आपके दिव्यांश को भेज दो, दिव्यांश नाना एक्सपायर हो गए, और सर ने ऐसे मुंह नीचे करके बोला, मैं कहा यार एक्सपायर, यार खाना एक्सपायर होता है यार, ये दादा नाना कैसे एक्सपायर हो गया भाई मेरे, ठीक है। फिर मैं कह रहा एक्सपायर का मतलब क्या होता है, वापस एक्सपायर का मतलब क्या होता है, पापा कह रहा कुछ नहीं, तुम घर चलो। भाई मैं आया, मम्मी रो रही है, दादी कह रही ऋतु मत रो, ठीक है, सॉरी मेरी मम्मी का नाम जो है, ठीक है। एंड भाई दादी कह रही चुप हो जाओ भाई, पापा कह रहे चलो नाना के घर चलना है, मैं कहा क्या हो गया, और भाई मेरे को ना आधा रास्ते लग गया था कि भाई नाना की डेथ हो गई थी, भाई पापा बाइक ही बहुत तेज चला रहे थे भाई, ठीक है। एंड भाई वो मोमेंट भाई काफ़ी अजीब था भाई मेरे लिए। एंड जब मैं वहाँ गया भाई नाना लेटे बढ़िया से, एंड भाई सब रो रहे हैं सब, और पता नहीं यार एक बात अजीब लगती है, मर्द लोग हंसते रहते हैं भाई वहाँ जाके भी, किसी की डेथ हुई है तुम हंस रहे हो भाई, बाहर जोक मार रहे हैं भाई, वहाँ पे एक बंदा आया वो जूते टेस्ट कर रहा है भाई, कह रहा है यार जूता अच्छा है तेरा, टेस्ट कराइयो। मैं कहा अरे भाई किसी बंदे की डेथ होगी उसकी तो थोड़ा दुख मनाओ उस बंदे के लिए, भाई लोग हंस रहे हैं भाई। एंड हाँ बस यही था, एंड काफ़ी अजीब लगता है भाई जब अपना कोई जाता है, बट फिर मैं ये सोचता हूँ भाई अब मैं ये सोचता हूँ कि भाई कितना ज़्यादा ही रो लूँगा मैं किसी के लिए, ठीक है, एट द एंड हमें मूव ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड तो हाँ यही सब ही होता है लाइफ में। एंड अब आगे क्या, बट अब आगे क्या, अब मैं भाई बोर्ड फोड़ूंगा फिर इलेवंथ फोड़ूंगा फिर ट्वेल्थ फोड़ूंगा फिर रैप फोड़ूंगा फिर बड़ा सिंगर बन जाऊंगा बस। यार अब बाकी भाई मैंने दो प्रोजेक्ट सोच रखे हैं, एक और दिल्ली सल्तनत जिसमें एक सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा सॉरी, और एक सोच रखा है मूर्ख समझ नहीं सकते भाई, ये दो भाई आई थिंक मैं इस साल निकालने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। दिल्ली सल्तनत में रखूंगा 6 गाने, और मूर्ख समझ नहीं सकते मैं आई थिंक 12 गाना है, ठीक है, नियरली। तो तो भाई शिट, तो हाँ यही सब है। और भाई कमेंट डाउन योर फेवरेट फूड भाई, क्योंकि भाई मेरा तो राजमा चावल है, आई डोंट नो भाई क्यों, मुझसे भाई 3 टाइम राजमा चावल खिला दो भाई, 4 नहीं 3 टाइम राजमा चावल मैं खा लूंगा भाई, राजमा चावल बस वो स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है, साथ में थोड़ी प्याज होनी चाहिए, साथ में थोड़ी लस्सी और पानी, पानी एक बहुत असेंशियल चीज़ है। और भाई राजमा चावल ये नहीं कि भाई वो गंदे से, वो होते हैं ना भाई थोड़े रसीले से राजमा चावल जिसमें थोड़ी राजमा की ग्रेवी थिक होती है, ठीक है। एंड भाई वो चावल जिसमें ना जीरे का स्वाद बहुत कम आता है, लाइक, और बस ऐसे नहीं ये तो जीरा जल जाता है, या फिर ऐसे ना एकदम गरम गरम, ठीक है सुना। और ये भी नहीं कि बस सीधा खा लो से डाल वाल के, नहीं, उसको गरम करो तवे पे, ठीक है, ऐसे तवे पे मेरे पैन में डालो चावल, फिर थोड़े डालो थोड़े राजमा, और राजमा डालोगे चावल उसमें अच्छे से मिल जाए, और थोड़ी सी राजमा थोड़ी ऊपर तैरती रहे, ठीक है, और भाई उसमें ना से मिक्स करो ऐसे खचा 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 खचा, ठीक है, और उसको निकालो भाई गरम गरम, वो खाओ भाई प्याज के साथ कटी हुई भाई, मजा आ रहा है, ठीक है। चीज़ें मुझे लगता है मेरे तो दो दोस्त हैं ना, दे डोंट केयर अबाउट मी भाई, क्योंकि मैं कल वीडियो कॉल पे था, मैं दोस्तों के साथ वीडियो कॉल भी देखो मेरी ऐसे हो रही है, ठीक है, फैम दानिश भाई सॉरी। तो भाई देखो मेरे ना ऐसे दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, ठीक है, एंड देन आई फेल्ट लेफ्ट आउट, पता नहीं क्यों भाई, क्योंकि मैं से बात कर रहा हूँ, ठीक है, भाई वो दोनों अपने में बात करने लग गए भाई, वो उससे पूछ रहा भाई तू ठीक है, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तेरी तबीयत कैसी है, अबे भाई मैं भी तो हूँ, मेरे से क्यों बात क्यों नहीं कर रहा ठीक है भाई, ऐसे कोल्ड रिप्लाई मत दे मुझे, अरे भाई वो लड़का है भाई, कैसी हरकतें करता है तू, ठीक है, और मुझे काफ़ी अजीब लगता है भाई इसके साथ रह के। एंड फिर मेरे को समझ में आता है यार मेरी लाइफ में जिनको सच्चा दोस्त कह सकता हूँ वो बहुत ही कम है भाई,
और हाँ भाई देखो, जिसको बुरा लग रहा है लगना दो भाई, सुनो फटो बजो गाने पे। क्या कह रहा हूँ यार, शिट, फटो बजो गानों पे। भाई तुम्हें क्या एक बात पता है, क्या एक बात पता है, जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, और भाई ये सोचिए काफ़ी अजीब लगता है, ठीक है। मैंने देखा हाउ वुड द यूनिवर्स एंड, ठीक है, लाइक यूनिवर्स कैसे मरेगा, काफ़ी अजीब था भाई। उसमें भी बताया कि जो ही हमारे स्पेस में ही हाइड्रोजन या फिर हीलियम होती है, ठीक है, वो बहुत जल्दी यूज्ड हो रही है, ठीक है, एंड जितनी जल्दी स्टार्स मर रहे हैं ना, तो जल्दी स्टार्स बन नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई उनका जो फ्यूल होता है, जो जलते हैं, लाइक ऐसे होता है क्या, फ्यूजन होता है उनके बीच में, ठीक है, तो हीलियम और हाइड्रोजन के फ्यूजन होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो फट रहे हैं और उसके बहुत ज़्यादा एनर्जी, जैसे हमारा जो सन है वो भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, इट्स नॉट एक आग का गोला, ठीक है, कोई सरफेस सरफेस नहीं है, जस्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। एंड भाई वो सोच के काफ़ी अजीब लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है यूनिवर्स में। एंड भाई मैंने देखा, ये देखो, या तो यूनिवर्स एक्सपैंड ही होता रहेगा, एक्सपैंड ही होता रहेगा, एक्सपैंड ही होता रहेगा, और एक दिन जो ऐसा कहते हैं भाई, टाइम स्पेस टाइम का ना क्लॉक होता है, ठीक है, लाइक एक फैब्रिक होता है, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो बेसिकली स्पेस टाइम का बेंड होता है, ठीक है। तो ऐसा समझो कि अगर कोई रुमाल है मेरा ये, ठीक है, नाक वाला नाक क्यों बोला मैंने, ये रुमाल है, ठीक है, तो इस पर अगर कोई ऐसे बॉल आएगी ना, तो ये अंदर की तरफ ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे दिखने लग जाएगा, कहाँ है, ऐसे दिखने लग जाएगा थोड़ा, समझो यहाँ पे ग्रेविटी है ऐसे इसको पुश कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो ऐसे होती है, ठीक है, ग्रेविटी, तो एक्सप्लेनेशन ग्रेविटी की। और बहुत लोग आज तक ग्रेविटी समझ नहीं पाते भाई, ग्रेविटी होती क्या है, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में आंसर है, जैसे कहा था, ये स्पेस टाइम का बेंड होता है, ग्रेविटी। एंड काफ़ी अजीब लगता है भाई सोच के कि अगर यूनिवर्स ऐसे एक्सपैंड होता रहेगा, और मैंने ये पढ़ा कि वो जो उसका स्पेस टाइम फैब्रिक क्लॉथ है वो फट जाएगा, ठीक है, एंड फिर आगे क्या होगा वो मैं भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं भूल गया, और मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया शायद। एंड काफ़ी अजीब लगता है मैं सोच के, अगर वो फैब्रिक ही फट गया, लाइक समझो स्पेस टाइम में एक इतना बड़ा ऐसे फट जाता है ना वैसा कुछ, तो उसके अंदर क्या होगा, उससे क्या बनेगा, ये चीज़ें रात को सोने नहीं देती भाई। इसलिए भाई मैं कहता हूँ फिजिक्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि भाई तुम, मैं सीखता हूँ ना, अगर तुम्हें निकालना है मेरी वॉल्यूम कितनी है, तो भाई तुम लोग मुझे या तो किसी भी शेप में बांट सकते हो, लाइक छोटे छोटे स्फीयर्स, छोटे छोटे ट्रायंगल, छोटे छोटे, या फिर क्या कहते हैं उन्हें, क्यूब्स, ठीक है, तो भाई तुम मेरी वॉल्यूम निकाल सकते हो, या फिर निकालना है सरफेस एरिया कितने हो, तो भाई तुम मुझे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांट के सरफेस एरिया निकाल सकते हो। तो कितनी खतरनाक चीज़ लगती है कि भाई मैथमेटिक्स कितनी आगे है, ठीक है। और बहुत लोग कहते हैं नहीं यार गॉड ने नहीं बनाई मैथमेटिक्स, तो भाई तुम ये सोचो ना, मैथमेटिक्स इतनी परफेक्ट है तो भगवान नहीं बना सकता है, कोई एक परफेक्ट आदमी ही उसको बना सकता है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है भाई मैथमेटिक्स इज द यूनिवर्स ऑफ द लैंग्वेज, सॉरी, इज द यूनिवर्स ऑफ द लैंग्वेज, नहीं सॉरी, इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, सॉरी, हाँ। तो ये भाई, एंड भाई फिजिक्स फिजिक्स भाई देखो, पता है मुझे फिजिक्स कुछ लगती है, क्योंकि भाई देखो मैंने देखी ओपनहाइमर, हाँ मैंने ओपनहाइमर देखी, एंड भाई उसमें ऐसा कहा गया कि क्वांटम फिजिक्स में कि लाइक वो कैलकुलेशन आई थिंक गलती थी, हाँ ठीक है, तो ऐसा कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, लाइक वो फ्यूजन कहते हैं शायद से, कि जैसे टकराएंगे यूरेनियम यूरेनियम, तो वो प्रोटॉन्स बाहर निकलेंगे, तो उससे हवा में आग लग जाएगी। कैन यू गाइस इमेजिन दिस, हवा में ही आग लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने फिर सोचा है हवा में आग कैसे लग रही है, क्योंकि मैंने सोचा फिर देखो हवा में गैस होती है, ठीक है, अगर यूरेनियम ऐसे बाहर ऐसा प्रोटॉन फेंकते हैं, ठीक है, तो फिर वो प्रोटॉन से टकराते हैं, तो फिर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हिट हो जाता है। अब प्रोटो अब यूरेनियम ऐसे रिएक्शन बाहर करेगा, ठीक है, तो जब बाहर फेंकेगा तो वो किसी एटम से जाकर टकराएंगे, और उस एटम के जो प्रोटॉन्स होंगे ना वो डिस्प्लेस हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है, ऐसे बूम। क्योंकि देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं ना, तो फिर प्रोटॉन पास में तो नहीं आएंगे, फिर वैसे टकराएगा वो दूर ही जाएगा, पास में तो नहीं आ सकता, तो जब दूर जाएगा ना, तो ऐसे वो किसी और के प्रोटॉन पर टकराएगा, किसी और एटम से, तो वो ऐसे टकराते रहेंगे और चलते रहेगा, चेन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हवा में आग लग जाएगी। एंड बहुत लोग मेरी क्लास में भाई क्वांटम फिजिक्स का बहुत मजाक उड़ाते कहते हैं, अजीत से नाम बोल, उसका मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बस ये सोचता हूँ भाई, जिस चीज़ का ये मजाक उड़ाते हैं, अगर वो चीज़ नहीं होती तो आई थिंक हम लोग यूनिवर्स के बहुत सारे राज नहीं जान पाते, एंड बहुत सारी थ्योरीज नहीं बन पाती, एंड अगर उस दिन वो कैलकुलेशन सही होती, वो हवा में आग लगने वाली, और उस दिन सही में हवा में आग लग जाती, जिस दिन टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब का, ये लोग आज होते नहीं, ये लोग मजाक नहीं उड़ा पाते उसका, कि उस दिन सब कुछ तबाह हो जाता, सब कुछ। एंड ये सोच के भी काफ़ी अजीब लगता है। और अजीब तो ये बात भी है भाई, मैंने देखा कि यूनिवर्स एकदम एक्सपैंड हो जाएगा, और जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होगा,
वैसे यूनिवर्स दोबारा से ऐसे आ जाएगा स्पेयर में और ऐसे बिग बैंग हो जाएगा दोबारा। ये एक मैथमेटिशियन सोचते हैं कि भाई ऐसा रियल में हो सकता है, क्योंकि देखा जाए यार हम भी कहाँ से आए हैं। क्योंकि तुम ये सोचो हमारे होने का मतलब ही क्या है, हम है क्यों, है क्यों, हम क्यों हैं, सॉरी, ठीक है, हम आए किस लिए, हमारा मकसद क्या है। अब बहुत लोग कहेंगे जो भक्ति भक्ति में होंगे हमारा मेन मकसद है मोक्ष। अगर देखो हमारा मेन मकसद मोक्ष ही है तो हम पहले ही मोक्ष क्यों नहीं पा लिया हमने, हम इस धरती पे क्यों आए हैं। लाइक ये धरती का मेन मकसद ही क्या है, हमारी लाइफ का मेन मकसद क्या है, ठीक है। और अगर बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, पहले तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट स्पीकिंग ट्रुथ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि है क्यों, क्यों है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान भी ये कहते हैं कि अगर तुम्हें सच जाना ना तो जानो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं बस ये सोचता हूँ कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अगर सब कुछ ही मटेरियलिज्म है, ठीक है, तो हम सब कुछ त्याग क्यों नहीं देता है, और हर बंदा कुछ सब कुछ क्यों नहीं त्याग देता, ठीक है। अगर हम सारे इंसान को हर दिन मरना ही है एक दिन, तो सब लोग एक साथ मर क्यों नहीं जाते भाई। ये बहुत अजीब थॉट्स है मेरे दिमाग में, एंड मुझे कभी लगता है कि भाई मैं बहुत अजीब बनता जा रहा हूँ, बहुत अजीब। एक दिन मैंने सोचा कि भाई इंसान, हर एक इंसान भगवान बन सकता है, पता नहीं कैसा सोचा, पर मैंने सोचा सर्च करा कैन आई इवन बिकम अ गॉड। वहाँ पे आया येस, इन ग्रीक मैथोलॉजी, अगर तुम लोग कहते इसको, आई थिंक गॉड्स नेक्टर या फिर कुछ होता है, ठीक है, तो लाइक कुछ होता है, ठीक है, नेक्टर, कुछ नेक्टर, हाँ नेक्टर ही कहते हैं, ठीक है भाई। तुम वो पी लोगे तो तुम एक डेमी गॉड बन जाओगे, मतलब बेसिकली आधे इंसान और आधे भगवान। मैंने कहा सही में, तो ये सोच के भी अजीब लगता है। एंड यार मैं सही बोलूँ ना भाई, क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब इट्स वेरी वियर्ड, ठीक है। और अगर एक और बात है, एक और बात है काफ़ी अजीब कि अगर मैंने देखा है बहुत लोग, अगर तुम किसी चीज़ पे क्वेश्चन उठा दो ना, किसी प्रैक्टिस पे, हिंदुइज्म की या फिर किसी भी रिलीजन की, बहुत लोग बोलने जाते हैं भाई तुम कैसे लोग हो, तुम कैसे भगवानों के बारे में मजाक उड़ा रहे हो। मैं कहा नहीं भाई, हम लोग बस उस चीज़ के पीछे का रीज़न जान रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। और यार मैं एक चीज़ सोचता हूँ, जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, इनसे हमारा क्या लाइफ में क्या लेना देना है, ठीक है। ये घूम रहे हैं बेचारे ऐसे हवा में, ठीक है, सन के चक्कर लगा रहे हैं, सन यूनिवर्स का चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे ऐसे करके रोल होगा स्पाइरल में, एकदम रोल बन जाएंगे एक दिन। एंड और लोग कह रहे हैं तुम्हारा तो राहु खराब है। राहु कौन सा प्लेनेट है भाई, हाँ यार। फिर कहते हैं तुम्हारा सैटर्न खराब है, भाई सैटर्न तो एक ही है, सैटर्न खराब कैसे हो सकता है भाई। काफ़ी अजीब चीज़ें होती है भाई, क्या बोलूँ यार। एंड हाँ भाई, अगर इन्हें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो देखा भाई मेरे में लिखा है दैत्य, मतलब मेरी योनी, मतलब योनी इनडायरेक्टली कह सकते हैं उसे, जैसे होते हैं 84 लाख योनियाँ उसमें, मतलब रूप, मतलब मेरी जो ब्लड लाइन है वो उसमें दैत्य थे, तो मैं भी एक दैत्य हूँ, मैं एक राक्षस हूँ, पता नहीं कैसे मैं इंसान वाला राक्षस हूँ, दैत्य। और दैत्य से याद आया भाई, वो जो लूसीफर का जो गाना है आवाज़ कम, भाई इट इज़ द बेस्ट सॉन्ग, ठीक है, अब तक मेरे को जो लगता है उनका पिकअप के बाद, ठीक है। ये उन्होंने गाना ना पिकअप में भाई, वो वर्स काफ़ी खतरनाक था, इशारों की जुबान भी काफ़ी अच्छा जो मैंने सुना था। एंड आवाज़ कम भाई, आवाज़ कम में क्या डायरेक्शन हुई है भाई, कि ऑनकोर भाई ने क्या डायरेक्ट करा है भाई, मज़ा आ गया। एंड कर्मा भाई की बैक टू बैक, और WDTBU भाई, वी डोंट टॉक अबाउट यू, ठीक है भाई। वो दो गाने ना मैं इतना रिपीट सुन रहा हूँ भाई, मेरे कल सर में दर्द हो गया, पर मैं सुनना नहीं छोड़ा भाई, इतना मस्त गाना है भाई। बैक टू बैक में ना तुम ये सोच सुनते हो भाई, एक आर्टिस्ट कितना मस्त जा रहा है, ठीक है, एक आर्टिस्ट कितनी मेहनत करता है, ठीक है। और वी डोंट टॉक अबाउट यू में भाई, कि हमें ना कर्मा भाई की लाइफ का एक मोमेंट देखने को मिलता है कि भाई उनके ब्रेकअप के बाद उनकी लाइफ कैसी हुई, ठीक है, एंड उन्होंने उससे कैसे कम बैक करा। तो ये चीज़ें तो सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। और भाई बहुत सोचेंगे भाई तो कैसी बातें करता है यार, तो बच्चा है, ठीक है, सारी बात मत करा कर भाई। तुम ये सोचो ना कि तुम एक आर्टिस्ट की ग्रेटनेस को अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं सही बताऊँ, मुझे बहुत ही कम आर्टिस्ट होते हैं जो मेरे को सही में अच्छे लगते हैं, क्योंकि भाई मैक्सिमम आर्टिस्ट नहीं करते। अब भावे मैं गया फिर ड्रग्स करने, मैंने फूकी 5 किलो चरस, यहाँ पे कॉलोनी के बाहर काट दे गला। अबे भाई नहीं सुनना यार ये सब भाई, क्या मतलब है इसका, क्या क्या मतलब है इसका, कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं, एवी। एवी। तो हाँ भाई काफ़ी बेकार लगता है। एंड भाई मैंने देखा मैक्सिमम आर्टिस्ट जो है ना अच्छे अच्छे, वो लिरिकली काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, जैसे कि कॉन्कोर भाई, काम भाई, कर्मा भाई, बादशाह, बादशाह लिरिकली हाँ ठीक है, हाँ इक्का भाई, रफ्तार भाई, ठीक है। एंड तुम लोग चाहे कुछ भी सोच लो भाई,
ऑनकोर मेरी लिस्ट में सबसे टॉप पे रहता है, ठीक है। ऑनकोर, ऑनकोर भाई आई थिंक इज द बेस्ट लिरिकल आर्टिस्ट नहीं, ऐसा ऑनकोर इज द बेस्ट आर्टिस्ट हु इज द बेस्ट इन लिरिकल हिप हॉप। बस यही कहूँगा भाई, क्योंकि भाई तुम बुरे दिन सुना है, रेड सुना है, ठीक है, या फिर अभी DL9 में नहीं, सॉरी DL9 कहते हैं, पंक सुना है, ठीक है, शक्तिमान, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, PNP, दहशत, भाई इन सब में जिनके दोनों के वर्स है ना भाई काफ़ी खतरनाक है। और तुम लोग सोचते हो ना भाई सीधे मौत का तो लाके बहुत जल्दी फेमस हो गए। भाई जब तुम कभी जाना भाई ऑनलाइन देखना स्पिट डोप, ठीक है, और वहाँ पे आएगा बंदा कामचोर, वो हमारा आज का काम है, और आएगा एक ऑनकोर ABJ, वो आज का ABJ है, आज का ऑनकोर है भाई, ठीक है। तुम सोचो उस बंदे ने वहाँ से मेहनत स्टार्ट करी थी, और ऑनकोर का अपना चैनल भी है, ठीक है, ऑनकोर भाई का, उसका नाम भी ऑनकोर ABJ है, उस पर भाई उन्होंने नीलम नीली, भाई नीलम नीली, हाँ भाई नीलम नीली भाई इज़ द बेस्ट वर्स जो मैंने सुना है भाई ऑनकोर भाई का। अब तक उससे भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रांजिशन जो होती है ना भाई एकदम से, लाइक वो लड़की पहले रोती थी कि क्या कर दिया मैंने लाइफ में, एंड देन उसके बाद उसकी जो बेटी हुई उसने उसको वहाँ छोड़ दिया, कहते हैं ऑर्फनेज में छोड़ दिया, एंड उसके बाद उसने अपनी ही बेटी को जब देखती है स्टेशन में भीख मांग, सॉरी स्टेशन पे नहीं, ट्रैफिक क्या कहते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं आई मीन वो कहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, रोड पे, हाँ रोड पे, सॉरी हाँ रोड पे यार, फक क्या शिट सॉरी, जब देखती है बेटी को रोड पे भीख मांगते हुए फुटपाथ पे, ठीक है, तो वहाँ पे फिर वो रोने लग जाती है, ठीक है। एंड भाई वो मोमेंट जब सुनते हैं ना भाई कि वो अपनी बेटी को गले लगाती है, फिर वो देखती है उसकी बेटी वापस जा रही है उससे दूर, तो भाई वो मोमेंट सोचो भाई कितना बेकार होगा कि भाई देखो यार, अगर तुम्हारे पेरेंट्स से छीन लिया जाए तो तुम क्या सोचोगे भाई, ठीक है, कितना बेकार मोमेंट होगा तुम्हारी लाइफ का या फिर तुम्हारे पेरेंट्स की लाइफ का। बट वहाँ पे अगर तुम ये सोचो ना, एक आर्टिस्ट कितना ज़्यादा वाइड सोचता है, इतना वाइड पर्सपेक्टिव में, और एक आर्टिस्ट ने ये सोचा है, क्योंकि गाना तो कोई बना सकता है, ठीक है, बट उस गाना पे कुछ महसूस कराना, कोई मैसेज भेजना, वो भाई बहुत ही कम लोग करते हैं DHH में, ठीक है। बाकी लोग कहते हैं IHHTIDGOD सॉरी बट भाई मैं कह रहा हूँ भाई अच्छा है भाई, एंड हमें ना भाई हर एक बंदे से बना के रखनी चाहिए भाई DHH में। DHH वो नहीं है भाई जो हम सोचते हैं, बहुत बेकार है भाई। और मैं कह सकता हूँ भाई एनीवे भाई यार तुम सॉरी भाई, आई एम नॉट सेइंग दिस, और मैं ही बोल रहा हूँ, बट भाई बात ये है कि यार हर बंदे पे डिस्ट्रैक्ट मत निकालो भाई, ठीक है, बहुत बेकार होता है। लाइक तुमने अभी डिवाइन पे डिस्ट्रैक्ट निकाला, इट्स ठीक है भाई, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी कंट्री है, ठीक है, तुमने अपनी कंट्री के बारे में बोला कि उसने डिवाइन भाई ने ऐसे क्यों बोला, सही हो जाके, बट भाई यार तुम हर बंदे पे फिर शॉर्ट्स लेते हुए खामती हैं। लाइक अभी कृष्णा भाई, देखो मैं बताऊँ कृष्णा की और MMA की बीफ कृष्णा ने स्टार्ट की थी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर कोई बंदा कह रहा है भाई ही इज द बेस्ट इन द सीन, तो भाई उसका लेन देना भाई थोड़ी हाई, भाई कृष्णा भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब थोड़ी हाई लेन दो है, सबको पता है भाई कौन बेस्ट है, ठीक है। या मैं सोचता हूँ आर्टिस्ट को कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन बेस्ट है, फैंस को डिसाइड करना चाहिए भाई कौन बेस्ट है, ठीक है। आर्टिस्ट लड़ते रहेंगे भाई, बीफ मिल रही है मज़ा आ रहा है भाई, बीफ मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं मटन वो खा लो, भैंस सॉरी गाय का मीट खाओ, नहीं रिस्पेक्ट गाय, ठीक है, वो भी उनमें भी जान है, वो भी एक लिविंग बीइंग है। बीफ मतलब कि यार कंट्रोवर्सीज, ठीक है, बैक टू बैक फाइट्स, तो भाई ये सोचते हैं यार क्यों भाई, क्या करना है, क्या मतलब है तुम्हारा है, देख आमती में। और एमी में भाई शांत नहीं बैठते भाई, रफ्तार पे ले लिए शॉर्ट्स, ठीक है, रफ्तार और एमी की बीफ के बाद मैंने सुनना शुरू किया था हिप हॉप मैक्सिमम टाइम पे, एंड फिर कृष्णा भाई पे ले लिए, कृष्णा भाई की मुँह फाड़ से भी हुई थी, ठीक है, मुँह फाड़ ने बाली पे शॉर्ट्स ले लिए थे अभी कुछ टाइम पहले। यार काफ़ी अजीब नहीं लगता कि भाई यार देखो मैं सही वो सॉरी अरे हर एक आर्टिस्ट अपनी जगह बहुत सही है, ठीक है, अगर जिनके फैंस है ना, जिनको सुनते हैं रेगुलरली, तो उनको पता है उनका आर्टिस्ट कैसा है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट अगर तुम किसी बंदे से चिड़ है ना, किसी बंदे से चिड़ है भाई मत करो भाई, ठीक है, क्योंकि भाई लोग कहते हैं भाई DHH में वो बात नहीं है जो पहले होती चाहिए थी, कि एक वो होना चाहिए ना कि एक भाईचारा, ठीक है, एंड भाई बहुत बेकार लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक दिन एक एल्बम निकालूंगा जिसमें वो सारे आर्टिस्ट लाऊंगा, मैं सारे आर्टिस्ट जिनकी बीफ हो रखी है, सीधे मौत SOS, अनिल बंटा है, रफ्तार, पूरी भाई माफिया मुंडी ले आऊँगा, ठीक है, कलम गा के सारे आर्टिस्ट लाऊंगा, एंड
क्या कहते हैं, DL के सारे आर्टिस्ट लाऊंगा। एंड भाई मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई यार एक ना एक दिन ना भाई हर एक आर्टिस्ट को समझ में आ जाएगा वो गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आखिरी गाने में बावे मैं गया फिर चरस फूकने, तो भाई वो एक दिन ठीक गाने बनाने लग जाएंगे, दे विल मेक गुड सॉन्ग्स, ठीक है, वन डे। पर उनको टाइम लगेगा समझने में कि भाई ऐसे फेमस नहीं हो सकता, ऐसे पैसा नहीं हो सकता। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सही कमा रहे होंगे क्योंकि वो रैपर हैं, ठीक है, उनको शोज बजते हैं भाई। बट अगर तुम्हारा ये है ना कि भाई तुम स्टेज पे चढ़ो, स्टेज तुम्हारे नाम पे लॉरी लॉरी सॉरी लॉरी ऐसा तुम स्टेज पे चढ़ रहे हो, ठीक है, लोग तुम्हारे नाम पे कूद रहे हैं, स्टेज फाड़ रहे हैं कूद कूद के, तो भाई वो मोमेंट के लिए ना तुम्हें काफ़ी अच्छा रैप करना पड़ेगा। एंड बस। और भाई देखो आज के लिए मुझे ऐसा लगता है, आज ऐसा लगता है कि भाई आज के लिए इतनी बातें बहुत हैं। हेटिंग है व्लॉग भी कुछ, व्लॉग भी नहीं, एक यापिंग का सेशन कह सकते हैं, वैसे वो कुछ 11-12 मिनट का होगा। एंड हाँ, अब मैं तुम्हें मिलूंगा बोर्ड्स के बाद। मैंने बोर्ड को खत्म होंगे यार, एक सेकंड देख के बताता हूँ। 7 तारीख को, 7 मार्च को मिलूंगा, 7 मार्च को। आई थिंक मैं एक व्लॉग डाल दूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ गाना डालूंगा, ब्लैक एंड डार्क, ठीक है। ब्लैक एंड डार्क कपड़े की बात हो रही है इस टाइम पे, कपड़े ब्लैक एंड डार्क, ठीक है, बस। चलो बाय।